प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? हम लोग आज कौन सा अध्याय कर रहे हैं? हमने पिछले कक्षाओं में कौन सा अध्याय हमने किया? हमने गति, है ना, गति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो हमारी इकाई कौन सा है? इकाई 12। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? गति, है ना। हमारा पाठ 12 गति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इकाई 12, जिसमें पिछले कक्षा में हमने आपको किसके बारे में बताया? दूरी तथा विस्थापन। किसके बारे में बताया? दूरी तथा विस्थापन, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा क्या बताया? विस्थापन। जिसमें हमने आपको एक चित्र दिखाया था, है ना। एक क्या दिखाया था? एक सर्कल, सेमी सर्कल दिखाया था। और हमने क्या बोला था? दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, जिसके बारे में हमने आपसे पिछले बार कक्षा में हमने आपको बताया कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है ना। और आखिर में हमने ये चित्र दिखाया था आपको, चित्र 12.9, है ना, 12.9, जिसमें हमने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर वृत्ताकार में चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, तो यानी जैसे कि ए बी सी, क्या होगी? उसकी चली हुई दूरी होगी ए बी सी, है ना। क्या है? उसकी चली हुई दूरी होगी। लेकिन उस रास्ते में पहुंचने के लिए या उस जगह पहुंचने के लिए ज्यादा क्या नहीं है, ज्यादा रास्ते की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया आपको? एडीसी। एडीसी क्या होगा? उसका विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा तय किया हुआ पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है? विस्थापन जितने कम समय में, यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ए और सी के बीच की जो है न्यूनतम दूरी, उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन। अब एक और वृत्त दे रखा है, ये देखिए। अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर चलता हुआ, वृत्ताकार मार्ग पर चलता हुआ किसी जगह पर पहुंचे, वृत्ताकार मार्ग पर चलता हुआ, जैसे कि ये देखिए, ये है एस, है ना, पी, क्यू, और यहां पर एक आर भी है, ठीक है, आर। तो यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर चलता हुआ पी से चलना शुरू करे, कौन सा पॉइंट से चल रहा है वो? पी से चलना शुरू करे, और पी से क्यू की तरफ होता हुआ, आर से होता हुआ, एस से होता हुआ वापस कहां पर पहुंच जाए? पी पर ही पहुंच जाए। वापस पी पर ही पहुंच जाए। अगर कोई व्यक्ति जिस बिंदु से चला हो, जो प्रारंभिक बिंदु है, उसी बिंदु पर वापस आकर वे रुके, तो क्या होगा? उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। अगर एक जगह से, जैसे कि सपोज करो, आप अगर सुबह स्कूल से जाते हो, आप अगर सुबह घर से जाते हो कहाँ की तरफ? स्कूल की तरफ। और जब आप स्कूल से वापस जब छुट्टी होती है, आप कहां पर पहुंचोगे? वापस वापस आपके घर में पहुंचोगे, है ना। जो जहां से आप चले थे, आप वहीं पर पहुंच गए। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? उसका विस्थापन शून्य होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप जहां से चले
वहीं पर आप अगर वापस पहुंच गए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब आप चले तब क्या है, गति हुई है ना। ये तो निश्चित है कि आप चले हो, गति हुई है, क्योंकि आप आपके घर से चले और वापस कहाँ पहुंच गए, वापस घर में ही पहुंच गए, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए कि विस्थापन कितना हुआ, तो शून्य कहोगे। और अगर आपने आपके स्कूल से, आपके घर से स्कूल तक की दूरी अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर है, मान लीजिए 4 किलोमीटर है, तो आप सुबह घर से 4 किलोमीटर चलकर आपके स्कूल तक गए और वापस शाम को 4 किलोमीटर चलकर घर तक आए। तो अगर दूरी पूछा जाए, टोटल दूरी कितना है, तो 4+4, 4+4 कितना है, 4 × 4 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर चले हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूरी कितनी हुई। लेकिन विस्थापन शून्य कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक निश्चित जगह से चले, एक निश्चित बिंदु पर चले और उसी बिंदु पर आप वापस आ गए, यानी पी से चले गए, स्कूल गए, शाम हुई, वापस वहीं पर पी में, यानी आपके घर में ही वापस आ गए, तो उस स्थिति में विस्थापन शून्य हो जाएगा। और एक और स्थिति है, अगर कोई व्यक्ति पी बिंदु पर है और अपना स्थान नहीं बदलता, है ना, क्योंकि आप कहीं चले ही नहीं, आपकी गति ही नहीं हुई, तब क्या होगा, तब भी विस्थापन शून्य होगा। तो अगर आप पी से चलकर क्यू आर एस होते हुए पी पर पहुंचे, तभी भी आपका विस्थापन शून्य होगा। और अगर आप पी पर खड़े हो और इस जगह से आप कहीं हिले ही नहीं, तब क्या होगा, तभी भी विस्थापन जो है शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर विस्थापन शून्य है तो जरूरी नहीं है कि आपकी दूरी भी शून्य है ना। जैसे कि हमने आपको बताया, आप 4 किलोमीटर चले तो 4 × 4 हमने किया, क्योंकि वापस 4 किलोमीटर चलकर आए, तो क्या हुआ, 8 किलोमीटर हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, पी में ही रुके रहे, ना आप चले और ना ही क्या हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, तब क्या हुआ, विस्थापन भी शून्य और दूरी भी शून्य। तो जरूरी नहीं है कि विस्थापन शून्य है तो आपकी दूरी भी शून्य हो। ठीक है, तो विस्थापन अगर शून्य है तो जरूरी नहीं है कि आपकी दूरी भी शून्य हो। तो कैसा होता है विस्थापन, यानी दूरी जो है, दूरी कैसा होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आपकी किताब में एक बॉक्स में दे रखा है विशेष कर कर, है ना, पेज नंबर 116 में एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है विशेष कर कर। तो आप देखिए, दूरी का मान हमेशा क्या होगा, विस्थापन के बराबर होगा या उससे अधिक होता है। तो दूरी का मान, दूरी का मान क्या होगा, या तो विस्थापन के बराबर होगा, या तो क्या हो, इक्वल टू होगा, या तो उसके बराबर होगा, या तो उससे क्या होगा, वो बड़ा होगा, है ना। या तो दूरी क्या होगी, विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। अगर दूरी शून्य है तो, दूरी अगर शून्य है तो क्या होगा, विस्थापन निश्चित ही शून्य होगा। अगर दूरी शून्य है तो निश्चित ही विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर विस्थापन
विस्थापन शून्य है तो जरूरी नहीं है कि दूरी भी शून्य हो। तो ये हमने इस चित्र द्वारा हमने आपको समझाया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्या दूरी या तो विस्थापन से बड़ी होती है या बराबर होती है ना। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन भी निश्चित ही शून्य होगा, क्योंकि हमने देखा ना पी में जो रुका वो पी में ही रुका रहा, तो दूरी भी नहीं हुई और विस्थापन भी नहीं। लेकिन विस्थापन शून्य, जैसे कि हमने देखा पी से गया और पी में ही वापस आया, तो वहां पर विस्थापन शून्य लेकिन दूरी तय किया है। चलिए अब अगला देखते हैं, चाल। अगला जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है चाल। चाल यानी स्पीड। चाल, स्पीड, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, चाल। यदि आपने देखा होगा कि हम लोग सब अपने जगह से हिलते हैं, चलते हैं, है ना, उन सबको क्या कहते हैं, चाल। हमारी स्पीड कितनी है। कभी आप दौड़ रहे होते हो, कभी आप रुके होते हो, कभी आप चल रहे होते हो, कभी आप हिल रहे होते हो, है ना। तो चाल के बारे में अभी हम बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पीड। यदि एक वाहन, आपने वाहनों को दौड़ते हुए देखा होगा सड़कों पर, यदि एक वाहन निश्चित समय में अधिक दूरी अथवा विस्थापन तय करे, दो वाहन जा रहे हैं, उसमें से एक वाहन जो है सबसे आगे, यानी दो कार जा रहे हैं, एक कार बहुत स्पीड से चल रही है और दूसरी कार जो है उस वाहन के, उस कार के पीछे है ना। तब क्या होगा, अगर वो जो आगे चलने वाला वाहन है, एक वाहन निश्चित समय में अधिक दूरी अथवा विस्थापन तय करे और दूसरा वाहन उतने ही समय में कम दूरी और विस्थापन तय करे, तो आप किसकी गति को तीव्र गति बोलोगे, पहले कार की गति, है ना। पहले कार ने जो गति की है, पहले कार ने क्या किया है, जो गति की है, उस गति को हम लोग कैसा गति बोलेंगे, तीव्र गति, है ना। कैसा गति बोलेंगे, तीव्र गति कहेंगे। कैसा गति की है, तीव्र गति की है पहले कार ने। और जो दूसरा वाहन जो उसके पीछे है, जो धीरे धीरे चल रहा है, उसने कैसे गति की है, मंद गति। उसने कैसे गति की है, मंद गति कहलाती है। यानी जो जितने ही स्पीड में होगा, जितने ही अधिक चाल चलेगा, जितने ही तेजी से जाएगा, उसकी गति को हम तीव्र कहेंगे। और जो धीरे चल रहा हो उसके साथ, उसके गति को हम क्या कहेंगे, मंद गति कहेंगे। तो आपने देखा होगा कि सड़कों पर कुछ वाहनें जो है तेज गति से, और कुछ वाहनें कैसे चलती है, मंद गति से चलती है ना, धीमे चलते हुए देखा होगा। सपोज कीजिए एक कोई भी साइकिल से जा रहा है और एक कार से जा रहा है, तो किसकी गति वहां पर तीव्र होगी और किसकी गति वहां पर मंद होगी। जो व्यक्ति कार से जा रहा है वो क्या होगा, तीव्र गति में जाएगा। और जो किससे जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, वो उसकी गति कैसी होगी, उसकी गति मंद गति होती है। क्योंकि क्या है, धीरे चला पाते हैं, है ना। कैसे करते हैं, धीरे चला पाते हैं, क्योंकि साइकिल क्या है, एक निश्चित समय पर एक निश्चित दूरी तय करते हैं, और कार के तुलना में साइकिल को अधिक समय चाहिए, है ना। कार के तुलना में क्या होगा, अगर कोई कार से निकला है, जैसे कि आप कोई एक जगह, आप साइकिल से जा रहे हो और आपके पापा कार में बैठे हैं, जब आप देखोगे, जब वहां पहुंचोगे तो आपके पापा पहले से ही वहां पर मौजूद होंगे,
क्योंकि कार की गति क्या है, तीव्र गति है, और साइकिल की गति क्या है, मंद गति है ना। जो अधिक समय लगाता है साइकिल, और कार क्या है, कम समय लगाता है, जल्दी पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग समय और दूरी का, है ना, किस तरह से चाल हम लोग निकालते हैं। चाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हम लोग चाल निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। जब हम लोग चाल निकालते हैं तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, दूरी, है ना, कितनी दूरी तय किया है। जब चाल निकालते हैं, चाल हम लोग देखते हैं कि कितना चाल चला है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चाल को निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल, क्या देखना पड़ता है कि कितनी दूरी चली है। और जब दूरी को निकालते हैं तब हम क्या देखते हैं, उसका विस्थापन देखते हैं। जब हम लोग चाल देखते हैं, जब चाल निकालते हैं, तब हम क्या देखते हैं, उसकी दूरी, कितनी दूरी में वो चला। और दूरी जब देखते हैं तब क्या देखते हैं, विस्थापन देखते हैं। तो चाल, चाल क्या होता है, समय तथा दूरी के संबंध से, दूरी और क्या देखते हैं हम लोग, कितना समय लगा, टाइम, है ना। जब हम चाल निकालते हैं तो क्या देखते हैं, कितनी दूरी हुई और कितना समय चला। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई, एकांक समय यानी क्या है, एक इकाई समय, एक इकाई समय यानी एक सेकंड में, यानी किसी व्यक्ति द्वारा एक इकाई समय में यानी एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो क्या है चाल, किसी वस्तु, अगर आपसे कोई पूछे कि चाल की परिभाषा क्या है तो आप क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक क्या है, एक सेकंड समय में, है ना, एक इकाई समय में, समय में चली गई दूरी क्या होगी, उस वस्तु की चाल होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है चाल, क्या है स्पीड, क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, प्रति सेकंड में चली गई दूरी, क्या कहेंगे, उसकी चाल होगा। और जो चाल का एसआई मात्रक, क्या देखते हैं हम लोग, एसआई क्या है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, मीटर या सेकंड होगा। ये सब आप याद रखिएगा, मीटर या सेकंड, है ना, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो चाल की एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर या सेकंड, मीटर सेकंड, ये उसका एसआई मात्रक होगा। और हम लोग जब चाल को निकालते हैं तो उसका सूत्र, चाल को जब हम लोग लेते हैं, जब हम निकालते हैं तब क्या होगा, उसका सूत्र, ये सभी आपके किताब में दे रखा है, पढ़कर आप स्वयं ही लिखना काफी है। ठीक है, अभी आप समझिए, पॉइंट्स हो सके तो लिखते भी जाइए। तो हम लोग अगर चाल निकालते हैं, चाल यानी वेलोसिटी,
चाल जब निकालते हैं तो वी, चाल वी, है ना। कैसे निकालते हैं हम लोग? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे, स्पीड बटा क्या होगा? दूरी को तय करने में लगने वाला समय, यानी समय। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रही हूं समय, आपके किताब में डिटेल में दे रखा है, क्या दे रखा है? दूरी को तय करने में लगने वाला समय, यानी टाइम, टी। तो हम लोग जब चाल निकालते हैं तो कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं? चाल क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? यानी वी, वेलोसिटी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस, जिसको शॉर्ट में हमने क्या लिखा हुआ है? एस, स्पीड बटा समय, कितना समय लगा, ये क्या है? टाइम है, ठीक है, टाइम। और ये क्या है? एस, यानी वेलोसिटी। ये देखिए चाल क्या है? वी है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, वी, ठीक है, वी। तो v इज इक्वल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? किसी का चाल निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए कि समय 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। आपको, आपका समय 1 सेकंड है, आप जो जितना चले वो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में क्या होता है? जितनी दूरी आपने तय किया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसकी चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल। और आप देखोगे कि वाहनों की चाल हम लोग नापते हैं, है ना। वाहनों की चाल जब हम देखते हैं तो वाहनों के जो गति कितना चला है, तो उसमें एक गतिमापक यंत्र होता है। गतिमापक कितने गति चला या कितने गति में चल रहा है, वो कैसे देखते हैं? वाहनों का कैसे देखते हैं? गतिमापक यंत्र। उसमें हम ये देखते हैं कि कितनी चाल चली और औसत चाल कितनी होती है। तो औसत चाल कैसे देखेंगे हम लोग? कुल चली गई दूरी, यानी वाहनों का कैसे गति मापक यंत्र से देखते हैं, और उसमें कैसे देखते हैं? कुल चली गई दूरी, है ना। बाई क्या है? कुल दूरी, यानी कुल चली गई दूरी बटा क्या देखेंगे हम लोग? कुल लगा समय, कितना समय लगा, है ना, कितनी। तो आप देखोगे कि अगर मोटरसाइकिल, कार आदि में क्या होगा? एक मीटर लगा होगा, है ना, और उसके कोने में किलोमीटर हावर लिखा रहता है। अब आज अगर देखा नहीं है तो आप आज और अपने मोटरसाइकिलों में जरा, आपके पापा लोगे जो मोटरसाइकिल, उसमें जरा देखना, उसमें क्या लिखा होता है? किलोमीटर पर हावर, है ना, km बटा h, इस तरह से लिखा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। और इससे वाहन की चाल का सीधा प्राप्त होता है। और एक अन्य मीटर भी होता है जो ओडोमीटर, पदगामी, है ना, कहते हैं, जो दूरी मापती है। तो आज की कक्षा इतना ही। हम लोग क्या करेंगे? अभी थोड़े से प्रश्न उत्तर पूछने हैं आपसे। तो ये जो आज हमने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़कर आओगे, और आप क्या करोगे? उसके सारे बातें क्यों आप नोटबुक में लिखोगे, टेक्स्ट बुक में आप क्या करोगे? उसको साइन, उसको सारे रेखा खींचते हुए जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको आप अपने नोटबुक में लिख कर आओगे, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है उससे छोटी सी हम लोग एक एमसीक्यू शुरू करते हैं। सब क्या कीजिए, अपने किताबों को बंद कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए, किताब बंद कर दीजिए, नोटबुक को हाथ में लीजिए और प्रश्नों के उत्तर को आप लोग ए बी सी करके लिखना काफी है। ध्यान से सुनिएगा। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन सी है? गतिशील वस्तु कौन सी है? ए मेज, बी टीवी, सी उड़ता पक्षी। इसमें से गतिशील कौन है? अपने आप लिखिए, कोई किसी को नहीं दिखाएगा, जितना सही है उतना ही काफी है। ये देखिए आपको कितना आता है, सिर्फ उतना ही चेक कर रहे हैं हम। गतिशील वस्तु कौन सी है? अगला प्रश्न देखिए, किसकी गति रेखीय गति नहीं है? क्या पूछ रहे हैं, किसकी गति रेखीय गति नहीं है? ए पंखे का ब्लेड, बी सीधी सड़क पर दौड़ता धावक, सी सीधी सड़क पर चलता कार। तीसरा, घड़ी के पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? घड़ी के पेंडुलम की गति, पेंडुलम जो घड़ी में लगा होता है ना, जो इधर उधर घूमता है, किसका उदाहरण है? ए सरल रेखीय गति, बी दोलन गति, सी घूर्णन गति। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से विराम अवस्था में कौन है? विराम अवस्था, ए चलता मनुष्य, बी उड़ते पक्षी, सी अलमारी। इसमें से कौन सा वृत्तीय गति नहीं है? इसमें से कौन सा वृत्तीय गति नहीं है? ए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, बी दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, सी घड़ी की सुइयों के नोक की गति। कौन सा वृत्तीय गति नहीं है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पद की लंबाई क्या कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पद की लंबाई क्या कहलाती है? ए दूरी, बी नजदीकी, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए, ए बी सी लिखना काफी है, जल्दी जल्दी लिखिए। गतिशील, सातवां प्रश्न देखिए, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी डैश बदलता है। ए रंग, बी रूप, सी स्थिति। समय के साथ गतिशील वस्तु क्या बदलते हैं? अगला प्रश्न देखिए, आठवां, झूले में कौन सी गति है? ए दोलन गति, बी वृत्तीय गति, सी घूर्णन गति।
9वां प्रश्न देखिए, यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन डैश होगा। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन डैश होगा। एक, बी 2, सी 0। 10वां प्रश्न देखिए, कुम्हार के चाक में कौन सी गति होती है? कुम्हार के चाक में कौन सी गति होती है? ए घूर्णन गति, बी सरल रेखीय गति, सी दोलन गति। Ganesh ji, please unmute them. They have to tell answers.